हेलो। तो इसमें हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर। पिछले वीडियो में हमने क्या समझा था? नेचुरल नंबर, होल नंबर, फ्रैक्शन, इंटीजर, ये सारी चीजें समझा था रेशनल नंबर में भी। अब जो है इस चैप्टर का मेन पॉइंट आता है कि रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक, तो पहले डिफिनेशन समझते हैं कि ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। कोई भी नंबर अगर उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, पी बटा क्यू, मैंने डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे जो क्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू क्या नहीं होना चाहिए? जीरो। फिर पी एंड क्यू आर इंटीजर। पी और क्यू क्या है? इंटीजर। इंटीजर में समझ आ रहा है ना? इंटीजर पढ़ाए थे जिसमें निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो सब इंक्लूड रहता है, उसको इंटीजर कहते हैं। तो पी और क्यू क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। जो नीचे का क्यू है तो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो वो नंबर क्या कहलाता है? रेशनल नंबर। क्या कहलाता है? रेशनल नंबर। अब देखो, ये समझ में आ गया कि कोई भी नंबर को अगर हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो है पी इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन इट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज ये है कि एवरी इंटीजर, जितना भी इंटीजर है, इंटीजर मतलब कहने का मतलब दिमाग में आना चाहिए नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, ये सब मिला के इंटीजर होता है ना। तो जितना भी इंटीजर है वो रेशनल नंबर होता है। ठीक, एग्जाम्पल के लिए समझो कि जैसे कि देखो, सिंस वी कैन रिटन इन द फॉर्म, एग्जाम्पल के लिए -2 है, 4 है, 0 है, 1 है, 2 है, ये सब इंटीजर है। इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे -2 है, इसको -2/1 लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया। सिमिलरली वैसे ही 4 है तो 4 को 4/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, तो ये भी रेशनल नंबर हो गया। सेम 0 है तो 0 को 0/1 कर सकते हैं, तो ये भी रेशनल नंबर हो गया। तो जितना भी इंटीजर है वो क्या हो जाएगा? जितना भी इंटीजर होता है वो रेशनल नंबर होता है। लेकिन रेशनल नंबर जो है, रेशनल नंबर दूसरा में आता है, बट ए रेशनल नंबर मे और मे नॉट बी एन इंटीजर। उल्टा, इंटीजर रेशनल नंबर होता है, लेकिन रेशनल नंबर इंटीजर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक, क्लियर है? अब देखो, दो चीज समझना जरूरी है कि रेशनल नंबर इंटीजर हो सकता है, इंटीजर होता है, पर एवरी इंटीजर इज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर। वो रेशनल नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दूसरा है, डेसिमल को भी हम लोग रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। डेसिमल जो तो पॉइंट इतना, जैसे डेसिमल है ऑल्सो रेशनल, जितना भी डेसिमल नंबर होता है वो क्या है? रेशनल नंबर है। डेसिमल नंबर भी रेशनल नंबर होता है। एग्जाम्पल 7/6, 7 × 6 है। इसको हम लोग देखो, 7 × 6 को 7.6 को 76/10 लिख सकते हैं, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, तो ये क्या हो गया? रेशनल नंबर। सिमिलरली देखो 3.56, ये डेसिमल है, डेसिमल को हम लोग रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख लिए, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो गया? ये रेशनल नंबर। तो डेसिमल जितना होता है वो क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। ठीक, चलो अब इसके आगे समझते हैं। तो इसमें हम लोग ने समझा रेशनल नंबर। ठीक, और रेशनल नंबर के बारे में समझा। यहाँ से पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, इंटीजर जितना होता है रेशनल नंबर होता है, डेसिमल जितना होता है वो भी रेशनल नंबर होता है। अब रेशनल नंबर का कुछ है कि निगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है, तो जीरो रेशनल नंबर क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर किसे बोलते हैं। ठीक, ये समझना है 3 टॉपिक। तो देखो, निगेटिव रेशनल नंबर किसे कहेंगे? रेशनल नंबर P by Q is said to be negative rational number if P and Q are unlike integer। समझे बात? अनलाइक इंटीजर कहने का मतलब एक समान नहीं, अलग अलग हो। अलग अलग ही नहीं कि 2 हो 3 हो, नहीं, मैंने साइन में अलग अलग हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, 1 जो है पॉजिटिव है, नीचे माइनस क्या है? 3, ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव अनलाइक है ना, तो ये क्या हो गया? निगेटिव हो गया। सेम इसी तरह -2 3, मैंने एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक पी बाई क्यू में एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा, अनलाइक इंटीजर होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? निगेटिव रेशनल नंबर। समझे बात की नहीं? निगेटिव मतलब जैसे 1/-3 है, तो इधर -1 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर -1/3 हो जाएगा, तो माइनस आ गया, तो माइनस है तो निगेटिव है। ठीक है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो उसको क्या बोल देंगे कि निगेटिव रेशनल नंबर है।
जो हाँ जहाँ पर पी और क्यू जो है अनलाइक इंटीजर हो उसको क्या बोलेंगे, निगेटिव रेशनल नंबर। अब आता है जीरो रेशनल नंबर किसे करते हैं, जीरो रेशनल नंबर। तो जीरो रेशनल नंबर में क्या होता है कि रेशनल नंबर पी बाई क्यू है पी जीरो, जहाँ पर जो नोमिनेटर हो ऊपर वाला जो है तो जीरो हो तो उसको क्या बोलेंगे, जीरो रेशनल नंबर। समझे बात। अब एक आता है टॉपिक कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या है। तो हम जब पढ़े थे फ्रैक्शन के टाइम पे जब पढ़ा रहे थे तो इक्विवेलेंट पढ़ाए थे, एक दूसरे के बराबर। समझे की बात नहीं है, कोई लिखा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑब्टेन एग्जैक्टली लाइक ऑब्टेन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। माने इक्विवेलेंट रेशनल नंबर वैसे निकाला जाता है जैसे हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते थे। कहने का मतलब है कि सेम नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को देखो, बाई मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल, किसी भी रेशनल नंबर का जो पी बाई क्यू का फॉर्म होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, उसको किसी सेम नंबर से, जहाँ पे जो नंबर से हम लोग मल्टीप्लाइंग वो जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए। लिखा है नॉन जीरो इंटीजर से, सेम नॉन जीरो इंटीजर से हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक रेशनल नंबर मिलता है, वही इक्विवेलेंट होता है दिया हुआ रेशनल नंबर के इक्विवेलेंट होता है। जैसे देखो -3/5 है, ये रेशनल नंबर है, ठीक। अब -3/5 में हम ऊपर भी 2 और नीचे भी 2 से दोनों सेम नंबर नॉन जीरो इंटीजर है, मल्टीप्लाई कर दिए तो इसको मल्टीप्लाई -6/10 हो गया। तो ये क्या है, ये भी एक रेशनल नंबर है। ये किसके बराबर है, ये -3/5 के इक्विवेलेंट है। क्यों, अगर इसको कटाएंगे तो फिर इसी के बराबर आ जाएगा। समझे बात की नहीं। जैसे देखो मान लो कि यहाँ लिखा है -3/5 और ये -6/10। तो देखो -3/5 इक्विवेलेंट है -6/10 का, ठीक। क्योंकि इसमें हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, ठीक। तो सेम नॉन जीरो इंटीजर से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी रेशनल नंबर को तो जो रेशनल नंबर आता है वो क्या होता है, इसके इक्विवेलेंट होता है, ठीक। सेम उसी तरह से -2/3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, देखो -4/6 आया, जो कि इसके ये देखो -2/3 रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट कौन सा है, -4/6। समझे, क्योंकि इसको डिवाइड करोगे तो इसके बराबर आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे। तो इक्विवेलेंट समझ गए कि ऊपर नीचे जो है सेम नंबर से नॉन जीरो होना चाहिए। जैसे 2/2 से कर दिए, 1/1 से करो। जैसे यहाँ पे देखो जैसे ये हो गया -3/5 है, इसको हम ऊपर भी 3 नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -9/15। जो फिर 3 से डिवाइड करोगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो ये सब क्या है, इक्विवेलेंट, ठीक। तो सेम नॉन जीरो इंटीजर से अगर किसी रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो रेशनल नंबर आता है वो इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होता है, ठीक। तो ये समझ गए रेशनल नंबर, निगेटिव, जीरो और इक्विवेलेंट। चलो अब इसके आगे समझेंगे